हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस खास यूट्यूब चैनल लॉ एंड राइट्स पर। नौकरी में स्थायित्व और सुविधाएं हर कोई चाहता है, लेकिन अगर नौकरी संविदा पर हो तो कई तरह सहूलियत नहीं मिल पाती। स्थायी नौकरी में जहां एक कर्मचारी के पास कई तरह के अधिकार होते हैं, वहीं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अर्थात संविदात्मक नौकरी में एक सीमित समय के लिए ही नौकरी होने की वजह से अधिकार नहीं रह जाते। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकार संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी के अधिकार क्या हैं, वह लेबर के अधिकार क्या हैं, और भी जैसे कि कोई भी लेबर या कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को ज्वाइन करता है और उसे फंड बोनस, पीएफ वगैरह या नौकरी के मतलब सीमित समय से पहले उसे निकाल दिया जाता है, तो लेबर या कर्मचारी क्या करे। तो चलिए चालू करते हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे संविदा नौकरी होती क्या है। संविदा नौकरियां वे नौकरियां होती हैं जिसमें जॉब की शुरुआत में आपको एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिसके अनुसार आप उस अनुबंधन की सभी शर्तों को मंजूर करते हुए इस कार्य के लिए सहमति प्रदान करते हैं। संविदा काम में आमतौर पर एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि पर नौकरी की बात की जाती है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे, जुडिशरी, बैंक, रोडवेज समेत तकरीबन सभी सरकारी विभाग व निजी विभागों में संविदा नौकरी पर काम के लिए रखा जाता है। तो ये हो गई संविदा नौकरी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 अर्थात ठेका श्रम अधिनियम 1970 मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है तो मालिक को पंजीकृत होना चाहिए, अर्थात ठेकेदार वह ठेकेदार हो जिसके पास काम करवाने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। सेकंड, यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मजदूरों को 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार 2 कमरे दें, एक कमरा खेलने के लिए और दूसरा सोने के लिए। मजदूरों के लिए पीने योग्य पानी, पर्याप्त संख्या में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, धोने के लिए सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सालय सुविधाएं होनी चाहिए। 3 माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधा होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रबंध भी होना चाहिए। मजदूरी देने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हों तो भोजनालय का भी प्रबंध होना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार मजदूरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, मजदूरी नकद और बिना कटौती के मिलनी चाहिए, अर्थात जो मजदूरी मिलता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। मजदूरी मालिक के प्रतिनिधि के सामने दें, अर्थात मतलब जो मजदूरी मिलती है वो ठेकेदार के सामने ही दें, न कि उसमें कोई प्रकार की कटौती की। मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो मजदूरी इस समय चल रहा है हर स्टेट में अलग अलग का मजदूरी दी जाती है, तो उसी के अनुसार उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है, मजदूरी से वसूल नहीं सकते, अर्थात ठेकेदार मतलब जो भी लेबर ले जाता है उसको कमीशन मिलता है और वो कमीशन मालिक अर्थात बॉस के द्वारा लिया जाता है, ना कि मजदूरी में से काट लिया जाता है। ठेके के मजदूरों से भी उतने ही देर काम करा सकते हैं जितने घंटे बाकी कर्मचारी करते हैं। शिकायत होने पर श्रम अधिकारी को 6 माह की सज़ा और साथ में ही 5 से 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। मजदूर को तुरंत निकाल नहीं सकते, कुछ महीने पहले नोटिस देना और कारण बताना होगा, अर्थात कोई भी कर्मचारी को तुरंत बाहर नहीं निकाल सकते और ना ही उसे उसकी मजदूरी रोका जा सकता है, अर्थात अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो उसे नोटिस देना चाहिए बॉस को
मजदूरदार को। धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप हमें ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए आप हम तक अपने सवालों को भेज सकते हैं, या अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस सोशल डिजिटल माध्यम से आप हम तक अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।